Hello everybody and welcome to the channel Retino. So my name is Tapo Omar and in today's video we are going to discuss we are going to continue the types of chemical reactions. क्या क्या reactions हम लोगों ने पढ़ लिए हैं? We have done with the combination reaction, decomposition reaction, electrolytic reaction, then photochemical छोड़ दिया था, single displacement reaction and double displacement reaction, right? तो ये सारी चीजें हम कर चुके हैं. आज हम लोग को बाकी की फर्दर जो रिएक्शंस बची हैं उनसे डील करना है. चलो ठीक है. So let's get started with our first type of reaction, that is photochemical reaction. फोटोकेमिकल से आप क्या समझते हो? फोटो से मैम हम बहुत कुछ समझते हैं, हम सिर्फ फोटो लेना जानते हैं, यही वाली बात है. देखो फोटो का जहां भी नाम आ जाए केमिस्ट्री में उसका मतलब होता है लाइट से रिलेटेड, समथिंग रिलेटेड टू लाइट रेफर्स टू फोटो इन केमिस्ट्री. सो फोटोकेमिकल रिएक्शन वही होता है जो कब अकर होगा? प्रेजेंस ऑफ लाइट में होगा. जैसे कि आपको इस इमेज में भी दिख सकता है, जैसे सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही हो कोई रिएक्शन, ठीक है. तो वो रिएक्शन जो किसकी प्रेजेंस में होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या और यू कैन से लाइट. So there are some reactions which take place in the presence of light. कुछ ऐसी reactions होती हैं जो light के presence में ही होती हैं, अकर करती हैं, ठीक है. उस टाइप की reactions को हम बोलते हैं photochemical reactions, right? तो जैसे कि ये रिएक्शन आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हो. तो कोई भी ऐसी रिएक्शन जो होती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, यू कैन से सनलाइट, क्योंकि मैक्सिमम टाइम सनलाइट ही हम लिखते हैं, ठीक है. सो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हो रही होती है, तो दैट इज टर्म्ड एज फोटोकेमिकल रिएक्शन. फोटोकेमिकल रिएक्शन के कोई बहुत सारे एग्जांपल आपको नहीं पढ़ने हैं, जैसे आपने सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा है. क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी टाइप की रिएक्शन है जो बहुत सारी जगह पे हो रही होती है. फोटोकेमिकल हर जगह नहीं यूज होती, हर रिएक्शन तो लाइट में नहीं होती, तो इसी वजह से कुछ ही इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, लिमिटेड एग्जाम्पल्स. For example, when white silver chloride when exposed to sunlight gets decomposed into silver and chlorine. अगर हम सिल्वर क्लोराइड ले लें AgCl और इसको हम सनलाइट से पास करें थ्रू सनलाइट, ठीक है. ये एक्स्ट्रा चीजें जो होती हैं वो एरो के ऊपर लिखी जाती हैं, बताई थी मैंने रिएक्शन कैसे लिखते हैं, इसीलिए, ठीक है. तो ये किस में ब्रेक हो जाएगा? ये ब्रेक हो जाएगा सिल्वर में एंड क्लोरीन में, ठीक है. तो इसको बैलेंस भी कर लेना, यहाँ पे 2 लगेगा और यहाँ पे 2 लगेगा, ठीक है. तो ये रिएक्शन क्या हो रही है? इसमें सिल्वर क्लोराइड सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक हो रहा है. क्या हो रहा है? सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक हो रहा है. ये मत करके आना आप, ये मैं थोड़ा बस ऐसे ही कर दिया. तो क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है. तो सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा. फोटो केमिकल रिएक्शन इसका नाम हो गया, फोटोकेमिकल रिएक्शन. किसी चीज का ब्रेक होना, फोटो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, या सॉरी इलेक्ट्रिसिटी बोल दिया, लाइट की प्रेजेंस में. ओके. यहाँ पे सिमिलर चीज ब्रोमीन के साथ भी होता है. आप AgBr ले लो और रिएक्ट करा दो, सॉरी सनलाइट की प्रेजेंस में उसको छोड़ दो, तो क्या हो जाएगा? सिल्वर अलग हो जाएगा प्लस ब्रोमीन अलग हो जाएगा. तो ये रिएक्शन भी सिमिलर होती है. तो ये ब्रोमीन के साथ भी हो सकती है और क्लोरीन के साथ भी हो सकती है, सिल्वर के साथ अगर हम देख रहे हैं इसको, तो ठीक है. तो ये हो गई हमारी फोटोकेमिकल रिएक्शंस के 2 एग्जांपल. बहुत इजी सा है, इसमें कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है. फोटोकेमिकल मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में. इलेक्ट्रोलिटिक क्या होता था? इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू होता है जो, तो सिमिलरली ये फोटोकेमिकल है, ठीक है. नेक्स्ट है हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. इसमें भी आपको कुछ बहुत ज्यादा नहीं जानना है, बिकॉज प्रेसिपिटेशन से रिलेटेड हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल्स किसमें देखे हैं? अपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में. बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स थे जिसमें प्रेसिपिटेट बाहर आ रहा था. प्रेसिपिटेट जानते हो ना भाई? प्रेसिपिटेट क्या होता है? इट इज लेफ्ट ओवर पार्टिकल, जो भी पार्टिकल रह जाए, पार्टिकल, ठीक है, जो पार्टिकल छूट जाते हैं, ठीक है, तो उनको बोलते हैं प्रेसिपिटेट. तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है? कोई प्रेसिपिटेट बाहर आ रहा होता है, सिंपल. जैसे कि ये देखो आप, A और B में ऐड किया हमने C और D, तो क्या बना? AD और प्लस CB जो बना है उसका प्रेसिपिटेट निकल के आ गया. अब देखो ये कौन से टाइप ऑफ रिएक्शन है. देखो अगर मैं बोलूं ये PPT हटाओ, इससे मतलब नहीं, ये कौन से टाइप की रिएक्शन, तो आपको पता होना चाहिए. लास्ट वीडियो में ही हम लोगों ने पढ़ा है. कौन सी टाइप है ये? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है. तो ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के मैंने बहुत सारे आपको अतः वाले एग्जांपल्स कराए, उसको अगर आप जान लोगे तो आपको इसका कोई एग्जांपल नहीं पढ़ना है, ठीक है. सो देखो इसको पढ़ लेते हैं, ये क्या होता है. देयर आर सम केमिकल प्रोसेसेस इन व्हिच अ सॉलिड गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन.
ऑब्वियसली लेफ्ट ओवर पार्टिकल बोल रहे हैं, तो पार्टिकल इज शुड बी इन द सॉलिड स्टेट, ऑब्वियसली इट इज ऑलवेज बी इन द सॉलिड स्टेट, ठीक। तो इसीलिए कुछ ऐसी केमिकल प्रोसेसेस होते हैं जिनमें सॉलिड पार्टिकल जो है वो सेपरेट हो जाता है एक सॉल्यूशन से, ठीक है। दीज प्रोसेसेस आर कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। इन्हीं रिएक्शंस को जिनमें ये प्रोसेस हो रहा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। सेपरेटेड सॉलिड को क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट बोलेंगे, जो बच गया उसको हम प्रेसिपिटेट बोलेंगे। In the double displacement reaction between the solution of sodium chloride and silver nitrate, in the double displacement reaction of sodium chloride and, मैं यहाँ पे ये रिएक्शन यहीं पे कर देती हूँ, चलो एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम क्या ले लेते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl, यहां तक दिखेगा ना, ओके, NaCl ले लेते हैं और उसको रिएक्ट करा देते हैं AgNO3 के साथ। तो ये क्या बनेगा, देखो AB ये मान लो और CD ये मान लो, तो क्या बन रहा है, AD और CB बन रहा है। तो बेसिकली ये पॉजिटिव नेगेटिव होता है, पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास जाएगा, नेगेटिव वाला पॉजिटिव के पास जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा AgNO3 सॉरी NaNO3 प्लस AgCl। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे जो सिल्वर क्लोराइड ये बना है इसका प्रेसिपिटेट बन के बाहर आता है। क्या बन के बाहर आता है, इसका प्रेसिपिटेट बन के बाहर आता है। फिर से मैं इसको रीड करती हूँ, अब देख लो रिएक्शन लिखी हुई है, देखो ऊपर क्या लिखा है, इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट। जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही होती है बिटवीन सोडियम क्लोराइड NaCl एंड सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, तो वहां पे क्या होगा, NaNO3 बन के आ जाएगा एंड AgCl बन के आ जाएगा। नाउ सिल्वर क्लोराइड जो बन के आया वो उसके क्या निकलते हैं, एक प्रेसिपिटेट टाइप के निकलते हैं। क्या निकलते हैं, प्रेसिपिटेट। किस कलर के निकलते हैं, थोड़ा सा ग्रेश काइंड ऑफ कलर होता है इसका, ठीक है। तो ये हो गई हमारी रिएक्शन। ये दोनों टाइप की रिएक्शन शो कर रही है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है और ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है, क्योंकि इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट वाला रूल फॉलो हो रहा है और लास्ट में प्रेसिपिटेट बन के आ रहा है। ऑलमोस्ट बहुत सारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो रही होती है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइज कर देना, न्यूट्रलाइज का मतलब क्या है, देखो वो प्रोसेस जिसमें हम, अच्छा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बस आपको एक बात मैं बता रही हूं, एसिड प्लस बेस देगा हमेशा सॉल्ट plus water, and this is the neutralization reaction only. This is only the neutralization reaction. एसिड बेस के साथ मिलके अगर सॉल्ट और वाटर बना रहा है, सो दिस रिएक्शन इज टर्म्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइज कर लिया एसिड ने बेस को, ठीक है। एसिड था और बेस था, दोनों अलग अलग डिफरेंट चीजें होती हैं, दोनों ने एक दूसरे को क्या कर लिया, न्यूट्रलाइज कर लिया और क्या बना दिया, सॉल्ट एंड वाटर बना दिया, ठीक है। सो द प्रोसेस इन विच एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे कि ये इमेज भी है, देखो हमने एसिड ऐड किया और हमने बेस ऐड किया, तो यहाँ पे सॉल्ट और वाटर बाहर आ गए। So acid plus base always gives out salt and water, and this is known as a neutralization reaction. Okay, chalo. So in this reaction, the acid and the base neutralize the properties of each other. As I told you, हो क्या रहा है, acid कौन होता है जिसमें H plus होता है, और base कौन होता है जिसमें OH negative होता है। तो इन दोनों ने एक दूसरे को क्या कर लिया, न्यूट्रलाइज कर लिया, मतलब कि ये H और OH मिलके H2O बना लिया, H2O बना लिया, और जो बाकी की चीजें बची, एसिड में और भी कुछ होगा H के अलावा, बेस में और भी कुछ होगा OH के अलावा, उसने सॉल्ट बना लिया। तो एसिड ने बेस की प्रॉपर्टी को न्यूट्रलाइज कर लिया एंड वाइस वर्सा, बेस ने एसिड की प्रॉपर्टी को न्यूट्रलाइज कर लिया। क्लियर ये चीज, ओके। देन चलो यहां पे ही मैं इसका एग्जांपल यहीं पे लिख देती हूँ। एक एग्जांपल के लिए आप समझ सकते हो कि जैसे कि हम कौन सा ले लेते हैं, एसिड में क्या ले ले, HCl ले लेते हैं, चलो HCl प्लस बेस में ले लेते हैं NaOH। क्या बनेगा, देखो ये एसिड और ये है हमारा एसिड, ये हमारा बेस। कैसे पता चला, इसमें OH प्रेजेंट है और इसमें H प्रेजेंट है, एसिड और बेस हो गया हमारा, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, एक तो सॉल्ट बनाएगा और एक वाटर बनाएगा। तो वाटर तो निकलना ही है, तो H2O साइड कर देते हैं, बचा क्या, Na और Cl, यही बचा, तो यहाँ पे लिख देंगे NaCl। कौन सी रिएक्शन है ये हमारी है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि एसिड और बेस मिलके क्या बना रहे हैं, सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं। क्लियर हो गई यहां तक की बातें, ओके। और एग्जांपल जानना है, चलो एक और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और कर लेते हैं इसका। फॉर एग्जांपल अब की एसिड और बेस दोनों चेंज करते हैं, चलो तो एसिड ले लेते हैं, कौन सा ले लें, सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं। सो H2SO4
प्लस बेस में कौन सा ले लें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, चलो KOH, इसको रिएक्ट करवाते हैं। क्या बनेगा, देखो H2O तो निकलेगा ही निकलेगा, साथ में क्या बचेगा, एक चीज कोई बच जाएगी, तो H2O रह गया, और सॉल्ट हमारा क्या बनेगा, देखो सॉल्ट, ये पोटेशियम बचा हमारे पास और SO4 बना, तो यही बचा K2SO4, क्योंकि सल्फेट -2 होता है, पोटेशियम +1 होता है, तो K2SO4 बन गया। सो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ neutralization reaction, because this is an acid and this is a base and this is a salt, whereas the last one is the water. तो ये हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई, एसिड और बेस मिलके सॉल्ट और वाटर बना लिए, ठीक है। बैलेंसिंग, आई होप सो बैलेंस होगा, चलो नहीं है तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं, एंड देन यहाँ पे 2 4 और यहाँ पे 2 लगेगा, आई गेस 4 हाइड्रोजन, आई गेस अब बैलेंस है, नहीं हो तो आप एक बार चेक कर लेना, बैलेंसिंग इज नॉट द एग्जैक्ट मोटिव हियर। सो न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है रिएक्शन, जिसमें एसिड बेस की प्रॉपर्टी को न्यूट्रलाइज करता है, बेस एसिड की प्रॉपर्टी को न्यूट्रलाइज करता है, और ये दोनों जब आपस में अपनी अपनी प्रॉपर्टीज को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर हमेशा बन के आता है। क्लियर है ये चीज, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, और यही आज का आपका मेन टॉपिक समझ लो। मतलब ये जो आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पढ़ा रही हूँ, इसमें फोटोकेमिकल, ये न्यूट्रलाइजेशन, ये सब तो आसान वाली रिएक्शंस होती हैं, लेकिन ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जो है ये आपको बहुत काम आएगी आगे। 9th में आपने पढ़ा होगा हल्का फुल्का, 10th में पढ़ोगे, 11th में पढ़ोगे, 12th में भी पढ़ोगे। You have to clear in mind what is oxidation reaction, when does it occur, and what is reduction reaction and when does it occur. क्लियर है, चलो देखते हैं इसके एग्जांपल के साथ। पहले तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है, ऑक्सी मतलब समथिंग रिलेटेड टू ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे कुछ प्रोनाउंसिएशन करने पे यूज हो रहा है एक तरीके से, ठीक है, तो यही होता है। ऑक्सीडेशन मतलब होता है ऑक्सीजन का ऐड होना, सो ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और क्या होता है ऑक्सीडेशन, और होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर आप किसी में ऑक्सीजन को, कहीं पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो वो भी हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और कहीं पे हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो वो भी हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, वो भी क्या है, हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो चाहे ऑक्सीजन ऐड हो चाहे हाइड्रोजन रिमूव हो, दोनों किसकी कैटेगरी में आएंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की कैटेगरी में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या मैं आपको एक और टिप दे दूं, एक चीज मन में है तो बता के ही रहूंगी मैं। यहाँ पे एक और चीज होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो आप 11th 12th में हमेशा पढ़ोगे। 11th 12th में हर जगह ये नहीं होता कि ऑक्सीजन ऐड और हाइड्रोजन रिमूव हो, मतलब ये तो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, लेकिन इसमें एक और लगता है, मतलब एक और लगाने के बाद ये चीज सही होगी। तो और क्या लगता है मैं बताती हूँ, पहले इसको बता दूं आपको। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एन एलिमेंट और कंपाउंड, एंड या और द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ कंपाउंड। या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो, और या तो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, बस ये है हमारा ऑक्सीडेशन। लेकिन एक चीज और होती है यहाँ पे, और थर्ड पॉइंट होता है ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये चीज आपको अभी नहीं ज्यादा करना होगा, बट मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अब आप 11th 12th में जब रिएक्शन देखोगे ना कभी, तो आपको दिखेगा कि उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो है ही नहीं पूरे कंपाउंड में, हो सकता है ना हो, तब वो रिएक्शन कैसे होगी, वो रिएक्शन तब भी होगी, तब वहां पे एडिशन और क्या कहते हैं उसको, रिमूवल ऑफ हो रहा होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे भी आप इसको देखते हो। तो ऑक्सीडेशन ये तीनों चीजें होती हैं, तीनों में से कोई एक भी हो तो भी ऑक्सीडेशन कहलाती है। मतलब तो ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, all the three categories came under the category of oxidation reaction only, ठीक है। तो ये रहा हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एग्जांपल के साथ करते हैं, चलो इसको जल्दी से। फॉर एन एग्जांपल, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन कंबाइन एंड दे विल फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम को मिला दो भाई ऑक्सीजन के साथ, क्या बन जाएगा, CaO बन के बाहर आ जाएगा। बैलेंस कर लेना, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। अच्छा, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, मैंने आपको हर बार बताया है, इसका एक और क्या नाम होता है, या आप कमेंट करके बताना, कैल्शियम ऑक्साइड का एक और क्या नाम होता है जो हम केमिस्ट्री में बार बार यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इट इज अ पार्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्यों है भाई, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो इसीलिए हम बोलेंगे कि ये कैसी हमारी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। और देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम HCl को ऑक्सीडाइज कर दें, ठीक है।
HCl को अगर हम ऑक्सीडाइज कर दें तो क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा, तो यहाँ पे H2O बन जाएगा और Cl2 बन जाएगा। हाइड्रोजन क्लोराइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड ऑक्सीडाइज होके क्लोरीन बन जाता है, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाता है, तो क्लोरीन निकल गया और हाइड्रोजन निकल गया, तो ये क्या बन गया, ये भी हमारा एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन का पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, अगेन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। क्लियर है ये चीज, समझ में आया? तो ये हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन? जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, जिसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, या फिर जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर है यहां तक की बातें? ओके, नेक्स्ट स्लाइड, रिडक्शन। रिडक्शन इज डिफाइंड एज, रिडक्शन इज डिफाइंड एज, सो बेसिकली रिडक्शन क्या होता है, जस्ट ऑक्सीडेशन का ऑपोजिट कर दो, कुछ नहीं करना है। ऑक्सीडेशन पढ़ लो, उसको पूरा उल्टा पलट दो, पूरा एक जैसा रिप्लेस कर दो। मतलब ऑक्सीडेशन सबसे पहले क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, सो दिस इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन सेकंड क्या था, एडिशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे रिमूवल की जगह एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और थर्ड पॉइंट में ऑक्सीडेशन मैंने क्या बताया था कि वो होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, so it is just the reverse of oxidation, reduction is just the reverse of oxidation because it we can say कि इसमें क्या क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तीनों चीजें याद रखना। ठीक है, अब इसके भी एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो हम हाइड्रोजन को ऐड कर दें ऑक्सीजन में, सबको पता है क्या बनेगा, क्या बनेगा भाई, वाटर। को ये तो नहीं है मैम, मेरे को तो नहीं पता था कि क्या बनेगा, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाते हैं। तो हाइड्रोजन क्या होता है, सॉरी इसको बैलेंस कर लो, यहाँ पे 2 लगेगा, यहाँ पे 2 लगेगा। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ये हमारी रिडक्शन रिएक्शन दिखा रही है। क्या दिखा रही है, रिडक्शन रिएक्शन। क्यों ये रिडक्शन रिएक्शन दिखा रही है, ध्यान से देखो। रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा होता है, या तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ, ये हाइड्रोजन जाके ऑक्सीजन में लगता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और इसीलिए इस रिएक्शन का नाम दे दिया हमने रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर ये चीज? ओके। ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिमूव फ्रॉम क्यूप्रिक ऑक्साइड टू फॉर्म कॉपर, मतलब ऑक्सीजन को क्यूप्रिक ऑक्साइड से हटाएंगे तो कॉपर बनेगा। कैसे होता है ये देखो, क्यूप्रिक ऑक्साइड ले लो, H2 के साथ रिएक्ट करा दो, तो ये क्या बन जाएगा, Cu बन जाएगा एंड H2O बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये CuO में ऑक्सीजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, माइनस कर दिया ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन चला गया दूसरे के साथ और ये जो हाइड्रोजन है ये हट गया। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कॉपर बन के बाहर आ गया। तो ये जो कॉपर आया है यहाँ से हम बोलेंगे कि ये कैसी रिएक्शन है हमारी, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन रिएक्शन बिकॉज देयर इज द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। हुआ क्या यहाँ पे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। देखो मैं बोल रही हूँ तीनों में से कोई भी एक चीज हो जाए तो वो भी सही है। तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, वैसे यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं हुआ है, याद रखना, हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन के साथ गया है। सो दिस इज द रिडक्शन रिएक्शन। समझ में आ गया सबको रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन याद रखना क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जो सब जगह यूज होता है। देन एक टर्म आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। चलो थोड़ा थोड़ा समझते हैं। एजेंट कौन होता है? एजेंट कोई काम करे जो किसी का, वो एजेंट होता है। ठीक है, तो मैं बोल सकती हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो ये बहुत ही ज्यादा सबको कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट होता है बच्चों को सबसे ज्यादा, अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहती है। मैं क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ, ध्यान से समझना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो एजेंट है, देखो मान लो ये है, इसका ऑक्सीडेशन करना है, तो इसका ऑक्सीडेशन कौन करेगा? इसका इस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यानी कि इसका ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है? एक रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब सामने कोई रिडक्शन वाला रिड्यूसिंग एजेंट होगा, वही तो इसको ऑक्सीडाइज करेगा। क्या मतलब है इस बात का? देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो काम क्या करता है? सामने वाले को रिड्यूस करने के काम आता है। मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं तो मैं क्या कर रही हूँ? खुद को ऑक्सीडाइज कर रही हूँ, मतलब मैं सामने वाले को क्या कर रही हूँ? रिड्यूस कर रही हूँ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और वाइस वर्सा रिड्यूसिंग एजेंट का है। चलो देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंस होते हैं विच ऑक्सीडाइजेस एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैं एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं, मैं सामने वाले को क्या करूंगी? ऑक्सीडाइज कर रही हूँ। एजेंट हूं ना, तो मेरा काम है सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना, तो मेरा खुद का क्या होगा? रिडक्शन हो रहा होगा। मैं रिडक्शन कर रही हूँ मतलब मैं सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रही हूँ। बस आप ये वाला एग्जांपल याद रखो। इस पेन का, ये मान लो एक यहाँ पे इस पेन का जो है यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है।
ये रिडक्शन से जा रहा है, तो ये क्या करेगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा। कंफ्यूज नहीं होना, फिर से सुनो मेरी बात को ध्यान से। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक ऑक्सीडेशन अगर अपना कर रही हूँ, मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कब हुई, जब मैं सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रही हूँ, तो मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुई, मतलब मेरा खुद का रिडक्शन हो रहा है, सामने वाले को मैं ऑक्सीडाइज कर रही हूँ। उल्टा भी कर सकते हो, मेरा खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो मैं सामने वाले को क्या करूंगी, रिड्यूस करूंगी। एजेंट जो किसी और के काम कर रहे हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा हो, तो खुद का उसका हमेशा रिडक्शन होगा। ये चीज ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। खुद को रिड्यूस करते हुए ही वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है, ये चीज याद रखना, ठीक है। मैं एग्जांपल समझाती हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन सॉरी रिडक्शन हो रहा था। कैसे हो रहा है देखो, अगर मैं बात करूं कॉपर की, तो कॉपर क्या कर रहा है, कॉपर खुद अलग हो गया और ऑक्सीजन को हटा दिया, मतलब ऑक्सीजन वहां से हट गया। तो यहाँ पे कॉपर का क्या हुआ, सोचो, कॉपर खुद ऑक्सीजन था उसमें, और अब उसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन हट गया। तो मतलब कॉपर ने हाइड्रोजन को क्या किया, ऑक्सीडाइज किया। तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, लेकिन इसका खुद का क्या हुआ, इसका खुद का रिडक्शन हुआ। फिर से एक्सप्लेन करूं, फिर सुनो। इसका ऑक्सीडेशन नहीं, ये देखो ऑक्सीजन हट रहा है यहां से, यानी कि इसका रिडक्शन हो रहा है, लेकिन इसे सामने वाले को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया। खुद का रिडक्शन करके सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दिया, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया ये, ठीक है। खुद का ऑक्सीडेशन करके सामने वाले को रिड्यूस कर दिया, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। एजेंट वो सामने वाले का काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, और रिड्यूसिंग एजेंट तो सामने वाले को रिड्यूस करेगा। कैसे करेगा, ऑक्सीडाइज कर रहा है सामने वाले को, तो खुद को रिड्यूस कर रहा होगा, और अगर रिड्यूस कर रहा है सामने वाले को, तो खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा। तो ये उल्टा वाला खेल थोड़ा याद रखना, ये उल्टा वाला खेल दिमाग में घूम जाता है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं, जस्ट उसी का जस्ट ऑपोजिट कर दो, तो वो सब्सटेंस विच रिड्यूसेस द कंपाउंड्स इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। वो सब्सटेंस जो सामने वाले को क्या कर रहे होंगे, रिड्यूस कर रहे होंगे, तो उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। इफ यू वांट तो आई कैन गिव यू द एग्जांपल ऑफ बोथ द टू रिएक्शंस आल्सो, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। तो इसके एग्जांपल्स के लिए आप वही जो आपने पहले वाला देखे हैं उसको समझ सकते हो ना। कई बार ऐसा भी होता है कि जो ऑक्सीडेशन है और जो रिडक्शन है वो साथ में हो जाते हैं। मतलब ए प्लस बी गिव्स आउट सी प्लस डी। ये जो हो रहा है, हो सकता है इसमें एक का ऑक्सीडेशन हो रहा हो और दूसरे का रिडक्शन हो रहा हो, दिस इज पॉसिबल। दोनों साइमल्टेनियसली भी अकर कर सकते हैं, और इसको आप पढ़ते हो, इसका एक नाम होता है, जब साइमल्टेनियसली अकर करेंगे तो इनका नाम हो जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। Redox reaction is a reaction in which oxidation and reduction occur simultaneously. Oxidation and reduction occur simultaneously, then that is known as redox reaction. ठीक है, ये जो redox reaction है, ये आपको 11th में पूरा चैप्टर पढ़ना है इसके ऊपर। बहुत सारी रिएक्शंस जो आप पढ़ोगे वो इसी में पढ़ोगे कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, उसमें अलग अलग टाइप की कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली अकर करे, ठीक है। चलो नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं, जो कि कंबशन रिएक्शन, बर्निंग रिएक्शन, आग लगा दी, ठीक है, वैसी वाली रिएक्शन। तो कंबशन और बर्निंग रिएक्शन में क्या होगा, देखो यहाँ पे कंबशन हो रहा होगा, मतलब कुछ हीट के थ्रू ये चीज हो रही है। द रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन के साथ कोई चीज कंबाइन कर रहा होगा, कोई सब्सटेंस, और वो क्या निकलेगा, हीट और लाइट, दोनों चीजें उससे इवॉल्व हो रही होंगी या प्रोड्यूस हो रही होंगी, तो उसको हम बोलते हैं कंबशन रिएक्शन, ठीक है। कंबशन रिएक्शन जैसे होता नहीं है कि फॉर एग्जांपल कोई भी क्रैकर हम क्रैक करते हैं तो क्या होता है, आवाज आती है और थोड़ी सी लाइट निकलती है, तो कंबशन हो रहा है वहां पे, ठीक है, तो कंबशन रिएक्शन बोल सकते हैं। सो द रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस और सम सब्सटेंस कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, बोथ हीट भी प्रोड्यूस हो रही होगी और लाइट भी प्रोड्यूस हो रही होगी, तो उसको हम बोलते हैं कंबशन रिएक्शन। इट मे बी कंसिडर्ड एज अ फास्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑब्वियस सी बात है, एक फास्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और ये बहुत तेज होती है। क्रैकर वाली बात है, तो क्रैकर वेट तो करेगा नहीं कि कितनी देर बाद फूटे, राइट, तो ये भी एक फास्ट रिएक्शन होती है। तो ये इस तरीके से होती है, ए प्लस बी, कोई भी रिएक्शन, दो कंपाउंड्स है, ये कुछ हमको अलग चीजें निकाल के दे रहे हैं, और ये हीट भी निकल रही है, यहाँ से लाइट भी निकल रही है एंड हीट भी निकल रही है, ओके। फॉर एग्जाम्पल व्हेन कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ बर्न करता है, हीट कर
हीट करता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और इसके साथ हीट भी निकलती है और इसके साथ लाइट भी निकलती है। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन का टाइप हो गया, कौन सा हमारा, कंबशन रिएक्शन। When carbon burns an oxygen, carbon dioxide is produced with the emission of heat and light. कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और हीट और लाइट बाहर आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हाइड्रोकार्बन, कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लो, हाइड्रोकार्बन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल CH4 लेते हैं, चलो मीथेन, अगर हम इसको रिएक्ट कराएंगे ऑक्सीजन के साथ तो ये क्या बनाएगा, सॉरी, तो ये क्या बनाएगा, ये भी एक कंबशन रिएक्शन बनाएगा, CO2 बन जाएगा और H2O बन जाएगा, फिर हीट निकलेगी और लाइट निकलेगी। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ कंबशन रिएक्शन, कंबशन हो रहा है, राइट, क्योंकि हीट और लाइट लास्ट में निकल रही है, सो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ कंबशन रिएक्शन। ओके, सो यहाँ पे क्या हुआ, हमने मिथेन लिया, दिस इज मिथेन, हमने मिथेन लिया, उसको रिएक्ट कराया ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, वाटर निकला, हीट निकली और लाइट निकली। तो ये टाइप की रिएक्शन भी क्या कहलाती है, हमारी कंबशन काइंड ऑफ रिएक्शन। तो कंबशन होता ही ये है जिसमें ये इस तरीके से हो कि हीट और लाइट बाहर निकल के आ जाए, दैट्स इट, इतना याद रखो, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड जब निकलती है ना तो बहुत कंबशन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड दोनों एग्जांपल में देखो लाया कर रही है। ओके, एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर, अभी अभी मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया था, बर्निंग ऑफ अ गैस इन अ बर्नर, burning of paper etc are also the other examples of combustion। combustion इन सबको भी कह सकते हैं। तो आप एग्जाम में अगर कोई एग्जांपल लिखने को है तो क्रैकर केवल मत लिख के आना, वो सब तो तुम लोग के दिमाग में चलेगा ही कि पटाखा वटाखा सब लिख के आ जाओ, तो एक अच्छी तरीके से ये वाली चीजें लिख के आना, ये वाली रिएक्शंस, ठीक है। तो हमें समझ, आपको आई होप तो समझ में आ गया होगा कि ये सारी रिएक्शन, अब देखो हम लोगों ने कितनी रिएक्शंस पढ़ ली हैं, टोटल 10 रिएक्शंस थी और पूरी की पूरी 10 रिएक्शंस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। सो दिस वाज आई गेस द थर्ड वीडियो, राइट। तो देखो अब मैं सबका थोड़ा सा एक ब्रीफ में आपको बताती हूं कि क्या हुआ है सब में। तो सबसे पहले हमने पढ़ी थी अपनी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में A प्लस बी हमें AB दे रहा था, कंबाइन कर रही थी दो चीजें, तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होता था, डीकंपोज यानी कि टूटना, AB से बन रहा था A प्लस बी, डीकंपोज होना। इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन में क्या होता है, आप कोई भी एग्जांपल ले लो, ए बी से बन रहा है ए प्लस बी और ये इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू हो रहा है, सो दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या है यार, जो फोटोकेमिकल मतलब लाइट के प्रेजेंस में हो, कोई भी रिएक्शन कर लो, ए प्लस बी गिव्स आउट ए बी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो वो फोटोकेमिकल हो गया, ठीक है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या था, ये था ए बी प्लस सी गिव्स आउट ए प्लस बी सी, क्या है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैं एक समरी दे रही हूं आपको, याद कर लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट दोनों में रिएक्शन होगा, यानी कि ए बी प्लस सी डी, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो क्या होगा, ए वाला देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव है, तो ए वाला डी के पास जाएगा, ए डी बनाएगा, एंड प्लस बी वाला सी के पास जाके बी और सी बना देगा। पॉजिटिव को नेगेटिव के पास लाना हमेशा, नेगेटिव को पॉजिटिव के पास, ठीक है। देन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, सेम चीज हो रही होती है, ए बी प्लस सी डी गिव्स आउट ए डी प्लस बी सी, और ये जो रिएक्शन हुई है इसमें कोई एक प्रेसिपिटेट होगा, कोई एक क्या होगा, प्रेसिपिटेट, मैं मान ले रही हूं एडी जो है वो प्रेसिपिटेट बना रहा है, सो दिस इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देन आता है हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये क्या बोलता है, एसिड में आप जब भी बेस को ऐड करोगे तो वो हमेशा सॉल्ट और वाटर बना देगा, न्यूट्रलाइज कर लेगा एसिड और बेस अपनी एक दूसरे की प्रॉपर्टीज। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मैं यहां पे लिख देती हूं ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड वाइस वर्सा, जस्ट ऑपोजिट कर दो तो वो रिडक्शन हो गया, सिंपल। लास्ट वन इज कंबशन, दिस विल बी कंबशन। कंबशन रिएक्शन में क्या हुआ, ये तो समझ ही गए हो आप। कंबशन रिएक्शन में कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या क्या निकले, हीट निकले और साथ में लाइट निकले, सो दिस इज
combustion reaction. So these were the all types of reaction. You can take the screenshot also if you want. देखो आप ये जरूर मेंशन करना, ये चीज मेरी याद रखो, आपको ये चीजें जरूर मेंशन करनी है अपनी नोट्स में. अगर आप ये मेंशन कर लेते हो सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शन आप अपने आप समझ जाओगे. आप अपने नोट्स में इसमें एक एक एग्जांपल भी इंक्लूड कर सकते हो, सबका एक एक एग्जांपल इंक्लूड कर लो, तो ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन रट जाएंगे आपको. और ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था इस चैप्टर का. इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही टॉपिक था. बल्कि बाकी जो सारे टॉपिक हैं यू कैन अ बिट ऑफ, आप उसमें कोई इग्नोरेंस कर सकते हो कहीं ना कहीं, इसमें नहीं कर सकते क्योंकि इससे आता भी इसी से है. ठीक है. सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग.